देखिए, लोकतंत्र के अंदर कई बार देश के कई राष्ट्रीय महानुभावों के ऊपर अपमानित शब्द कहे गए। अगर इस अपमानित शब्दों को आप ट्रांसलेट करोगे तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ऊपर जो अपमानित शब्द भाजपा ने कहा, क्या वो अपमानित शब्द नहीं थे? अगर परिभाषित शब्द करते हुए कोई व्यक्ति किसी चीज से संज्ञानित होकर उस विषय को कहता है तो वो शब्द उससे जुड़ता नहीं है। क्यों नहीं जुड़ता? क्योंकि एक विषय, एक पद की गरिमा को दो पद पे जाने के बाद उस विषय के ऊपर कहा गया जो जनता के सरोकार से जुड़ता है, उस विषय पे क्या गया। आज देश के अंदर मुद्दा उन बेरोजगारी मुद्दों के ऊपर है, अडानी के मुद्दों के ऊपर, उसको छुपाने के लिए केंद्र सरकार इन विषयों से भगती है। पहले तो सदन के अंदर कार्रवाई करने के लिए बोल देती है कि विपक्ष सदन नहीं चलने देता, और जब उस विषय के अंदर मीडिया में आया जाता है तो जिस विषय पे मीडिया पे बात होनी चाहिए, आज करोड़ों रुपए का पैसा देश की बहनों माताओं का, बुजुर्गों का, जो अडानी के हाथ आपको लगता है कि हर जो LIC SBI का चला गया, आज उसकी चिंता नहीं है। एक मुख्यमंत्री जो सन्यासी होते हुए, योगी होते हुए राजनीतिक फायदा ले रहा है, उसमें डिबेट होगी। नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, आप लोगों के लिए अडानी देश की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। और उसके बावजूद चंद्रमोहन जी, अशोक गहलोत जी राजस्थान में बुलाते हैं, भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ में बुलाते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब मुझे ये बताइए, जो वहां पर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि मोदी जी वहां चले जाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट यहां मिल जाता है, तो मुझे बताइए, मोदी जी वहां जाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट अशोक गहलोत को मिल जाता है, योगी जी जाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट भूपेश बघेल को मिल जाता है। अवधेश जी जरा बताइए, ये सिर्फ नहीं सर, उन्होंने कहा आरोप है तो सबूत, मैं तो चाह रही हूँ आप लोग, हमारे लिए भी अच्छा होगा अगर ये आरोप सिद्ध करते हुए आपके पास सबूत है तो रखिए, यात्रा में गए, बहुत जरूरी है। अडवाणी के बाद मोदी जी क्यों साथ लेके गए? चंद्रमोहन जी, कांग्रेस कहती है कि राजनीति को मुद्दों पर लाओ, विचार पर लाओ, सिद्धांत पर लाओ, और राहुल गांधी कांग्रेस के शीर्ष नेता होते हुए 2 दिनों में जो कुछ बोल रहे हैं वो निजी हमले हैं, उसमें विचारधारा कहाँ है? एक मुख्यमंत्री को आप कह रहे हैं कि ये ठग है, ये बोलता है, उसमें संत तो होता ही नहीं है। आप एक जगह बैठ करके, आप संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव है, उसमें आप अडानी को और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को और नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हैं, व्यक्तिगत हमले करते हैं, तो हमले तो आप आमंत्रित कर रहे हैं। मैं कहना चाह रहा हूं, एक योगी आदित्यनाथ पर तो इस समय सुचरिता कोई भ्रष्टाचार का मुकदमा नहीं है, लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर तो भ्रष्टाचार का मुकदमा है। उनको तो कोर्ट से जमानत मिला हुआ है, उनकी तो पूछताछ हो रही है, तो अब आपने तो आमंत्रित कर दिया है। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रही है कि राहुल गांधी जी ने तय कर लिया है कि जो भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह कह रहे हैं कि बीजेपी 50 साल तक देश पर राज कर देगी, उनके अपने व्यवहार से और वचनों से क्या वो पूरा करना चाहते हैं? क्योंकि राजस्थान की सभा से सुचरिता, उन्होंने पहली बार नारा लगाया था चौकीदार चोर है 2019 के चुनाव में, और राजस्थान की 2500 सीटें वो चली गई थी बीजेपी की। तो उत्तर प्रदेश में अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को ठग कह करके क्या वो चाहते हैं कि एक सीटें बची हुई है रायबरेली की, वो भी चले जाए? और तीसरी बात जो मैं कह रहा हूँ चंद्रमोहन जी सुनिए, देश बदल गया है, देश बदल गया है। जरा देखिए, राहुल जी यात्रा करके 3750 किलोमीटर से चले आए, RSS बीजेपी नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए, एक जनता कहीं सड़क पर आज हलचल नहीं कर रही है। अडानी पर विपक्ष की कोशिश है कि लोग डर जाएं कि LIC में हमारा पैसा डूब गया, शेयर में डूब गया, और लोग सड़कों पर उतर जाए। ये एक व्यक्ति सड़क पर नहीं उतर रहा है क्योंकि देश बदल गया है। उसको पता है कि अगर अडानी ने इजराइल में कोई चीजें खरीदी है तो भारत की संपत्ति है, उसको मालूम है कि उसने चीन को परास्त कर दिया। मेरा सवाल अवधेश जी, मेरा सवाल बड़ा क्लियर है। इन्होंने आज कहा कि भाई बांग्लादेश गए मोदी तो वहां पर बांग्लादेश को ठेका मिल गया, वो वहां गए, वहां इजराइल गए तो इजराइल को ठेका मिला। अब मैं एक चीज बोलना चाह रही हूँ, मैं सिर्फ सवाल पूछ रही हूँ। किशोर तिवारी जी, मुझे जरा बताइए, तो मोदी जी वहां गए तो अशोक गहलोत को ठेका क्यों मिल गया सर?